एक साधारण सी दिखने वाली महिला कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका वह पति, जो रोजमर्रा में 200 रुपए देने से भी कतराता था, असल में करोड़ों का मालिक निकला। सच्चाई का खुलासा तब हुआ जब उसने अपने पति को किसी दूसरी औरत और उसके बच्चे के लिए पूरा मुंबई का एक बड़ा मनोरंजन पार्क किराए पर लेते देखा। सुरक्षा कर्मियों से उसे पता चला कि 3 साल पहले ही वह आदमी मुंबई के अमीरों की लिस्ट में शामिल होकर एक अरबों की कंपनी का मालिक बन चुका है। उसे याद आया, वही आदमी उसे और उनकी छोटी बेटी आर्या को 20 वर्ग मीटर की टूटी फूटी किराए की कोठरी में छोड़ गया था। शाम को जब वह घर लौटी, पति पहले से गुस्से में बैठा था। उसने झल्ला कर कहा, दिन भर काम करने के बाद गर्म खाना तक नहीं। उसकी आवाज में तिरस्कार था। महिला चुप रही और रसोई में चली गई। तभी उसने देखा पति आर्या को बिस्कुट खिला रहा था और मुस्कुरा रहा था। एक पल के लिए उसे लगा शायद वह अब भी वही पुराना आदमी है, मगर जैसे ही उसने खाना परोसने को मुड़ी, आर्या जमीन पर गिर पड़ी। डॉक्टर ने बताया कि बिस्कुट में मूंगफली थी, वही चीज जिससे आर्या को जन्म से एलर्जी थी। महिला ने घबरा कर कहा, चलो जल्दी अस्पताल। लेकिन पति ने जरूरी काम का बहाना बनाकर मुंह मोड़ लिया। वह अकेले ही बेटी को टैक्सी से अस्पताल ले गई। वहाँ जो दृश्य दिखा उसने उसका दिल तोड़ दिया। उसका पति उसी अस्पताल में किसी और औरत रिया और उसकी बेटी आन्या के साथ मौजूद था। रिया की बेटी को बस हल्की सी चोट लगी थी और वह आदमी डॉक्टर से कह रहा था, इससे कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझे। महिला की आंखों में आंसू थे। जिस आदमी ने अपनी सगी बेटी के इलाज के पैसे तक नहीं दिए, वह किसी और की बेटी पर जान छिड़क रहा था। कुछ घंटे बाद आर्या की जान तो बच गई, मगर 8,000 के बिल के लिए पैसे नहीं थे। उसने पति को बार बार कॉल किया पर फोन बंद मिला। तभी सोशल मीडिया पर उसकी एक तस्वीर सामने आई। वह विदेश में रिया और आन्या के साथ हंस रहा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, तुम्हें दलिया पसंद है ना, मैंने 8,000 में मंगवाया है। और पति ने जवाब दिया था, तुम दोनों को खुश देखना ही मेरी कमाई का मकसद है। उस पल महिला का दिल टूट गया। उसकी बेटी की जान की कीमत उस आदमी के लिए एक कटोरे दलिया से भी कम थी। आर्या अब चुपचाप रहने लगी थी। एक दिन उसने कहा, माँ, जन्मदिन के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, मुझे अब पापा नहीं चाहिए। लेकिन जन्मदिन के दिन भी उसने उम्मीद की, शायद पापा आएंगे। पार्क में सभी बच्चे अपने पापा के साथ खेल रहे थे। आर्या बार बार गेट की ओर देखती रही। तभी दूर वही आदमी दिखाई दिया, लेकिन आन्या के साथ। आर्या दौड़ पड़ी, पापा आप आ गए।